अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। उसके वालिदैन आज भी इंसाफ के मुंतज़र है। अरमगान की अंदर खाते मदद कौन कर रहा है? कौन है जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है? इतना जालिम जाबिर किस्म का इंसान जिसने एक मासूम लड़के को जिंदा जला दिया, उसकी अंदर से कौन मदद कर रहा है? मैं ज़ाहिर जाफर नहीं बनना चाहता। अरमगान के साथ जेल में जी क्या सलूक किया जा रहा है? कौन है जो उसकी पुष्ट पे नहीं कर रहा है? अभी तक मुस्तफ़ा आमिर को इंसाफ क्यों नहीं मिल सका? 1 साल मुकम्मल हो चुका है। आज की वीडियो में कुछ तहलका खेज इंकशाफात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इस केस को भूले नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप चाहते होंगे कि मुस्तफ़ा आमिर को हर हाल में इंसाफ मिले। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। डिफेंस कराची, एक मासूम नौजवान, एक लाश। लेकिन इस बार मामला सिर्फ कत्ल तक महदूद नहीं था। ये दरिंदा सिर्फ इंसान जिसने एक लड़की को जिंदा जला दिया, वो मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी कॉल सेंटर, बासर खानदान और एक ऐसा दरिंदा सिर्फ मुलजिम जिसके खिलाफ दर्जनों केसेस पहले से मौजूद थे। वकील तक इसने कातलाना हमला किया हुआ था, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इस दरिंदे को जो है गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने की। हम बात करें मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से, जानेंगे कि जो अरगमान कुरैशी है आखिर वो कहाँ पर है, उसको क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, कौन उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, कौन उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। मुस्तफ़ा और अरगमान कुरैशी के दरमियान आप सबको पता है दोस्ती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों पर ये दोस्ती इस हद तक दुश्मनी में तब्दील हो गई कि इस दरिंदा सिर्फ इंसान ने मुस्तफ़ा को जिंदा जला दिया। यही दुश्मनी मुस्तफ़ा की जान लेकर जाती है। ये कत्ल ठीक 1 साल पहले हुआ था, लेकिन अरमगान को अभी तक सज़ा नहीं सुनाई गई। कितनी अजीब सी बात है। मुस्तफ़ा को अगवा किया गया, बेतहाशा उस पर तशद्दुद किया गया। ये कोई अचानक गुस्से का मामला नहीं था, बल्कि जो तफ्तीश सामने आती है तो एक सोची समझी साजिश और एक मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंदी थी। यहाँ पे जो कहानी है एक रुख लेती है। पुलिस और FIA के मुताबिक जो अरमगान कुरैशी है, इसके खिलाफ गैर कानूनी कॉल सेंटर्स, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी, जो क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, इसके अलावा मनीशात और असलहे से जुड़े मुतादद मामलात, जैसे हम बात करें कि इसके ऊपर पहले से ही 11 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो पहले ही मौजूद थी। सवाल अब ये है कि इतने केसेस के बावजूद अरगमान आज़ाद कैसे घूम रहा था? इतने केसेस के बाद डिफेंस जैसे एरिया में, डिफेंस कराची में, ये किस तरह से इतना बड़ा नेक्सस चला रहा था? मुस्तफ़ा और अरमगान के दरमियान तनाज़ा एक लड़की और जो छिले हुए केले की तस्वीर पर होता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अरमगान कुरैशी का जिस्मानी रिमांड बढ़ाया। FIA ने अलग इस पे मुकदमा दर्ज किए, बैंक अकाउंट जायदादें सील कर दी गई, हत्ता कि ATC जज के इख्तियारात भी मुअत्तल कर दिए गए। ये केस अब केस नहीं रहा। ये केस जो है एक कत्ल नहीं रहा, बल्कि सिस्टम के किरदार पर ये सवालिया निशान उठा रहा था। ये दरिंदा इतनी आज़ादाना जो है किस तरह से घूम फिर कर ये सारे के सारे मामलात कर रहा था। मुस्तफ़ा आमिर की वालदा अदालतों और मीडिया के सामने जो है सिर्फ एक ही मुतालबा करती रही। 1 साल कंप्लीट हो चुका है, 1 साल हो चुका है कि मेरे बेटे को जो है इंसाफ फरहम किया जाए, इस दरिंदे को जो है हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, इसको फांसी दी जाए। ये एक माँ की आवाज़ है और जो इंसाफ की तलबगार है, 1 साल से इंसाफ मांग रही है। लेकिन आप देखें ये केस कहाँ पर है, कहाँ है वो दरिंदा, कहाँ है? उसका बाप भी गायब कर दिया गया, उसको भी गायब कर दिया गया, इस केस को दबा दिया गया। क्या अरमगान कुरैशी वाकई कानून की गिरफ्त में है भी या नहीं है, या केस जो है दबने का इंतजार किया जा रहा था? वक्त आने पर इसको मजीद दबा दिया जाएगा। क्या मुस्तफ़ा आमिर को इंसाफ मिल पाएगा? क्या ये जो अरमगान है बाहर निकल आएगा और फिर ये किसी और को निशाना बनाएगा? क्या एक बार फिर से ताकतवर बच जाएंगे? ये बड़े सवाल हैं। आप यकीन करें कि बड़ी तकलीफ होती है, अजियत होती है आप जब देखते हैं कि इस तरह के दरिंदा सिर्फ लोग जो हैं ना सिर्फ घूम रहे हैं, हमारे माशरे का हिस्सा हैं, बल्कि हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सिस्टम पे सवालिया निशान उठा रहे हैं ये लोग। अब क्या कर सकते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम आवाज़ उठाएं। हम चाहते हैं कि हुकूमत वक्त इस दरिंदे का जो है इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। हम एक माँ की आवाज़ बन रहे हैं। 1 साल से माँ जो है वो इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रही है। इस केस में अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? अपनी कीमती राय दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि इतने केसेस होने के बावजूद ये दरिंदा किस तरह से अभी तक बचा हुआ है और अभी तक मुस्तफ़ा को इंसाफ क्यों नहीं मिल सका? ज़रूर कमेंट करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।